सानहा लियारी 25 जाने ले गया। कराची लियारी बगदादी में गिरने वाली रिहायशी इमारत का मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। रात गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 25 हो गई। अब तक 9 खवातीन, 14 मर्द और 2 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक इमारत का 80% मलबा उठा लिया गया। कोशिश होगी जल्द मलबा उठा लिया जाए। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। इमारत में 12 खानदान आबाद थे। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। 8 मंजिला इमारत को रात गए खाली कराकर सील कर दिया गया। बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमारत के 12 फ्लैट्स में 11 खानदान रिहाइश पजीर थे। जिला इंतजामिया का कहना है कि इमारत के मकीनों को आर्जी रिहाइश फराहम कर रहे हैं। रिहायशियों को बिल्डर से पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा सैदपुर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम के अतराफ 80 मिलीमीटर और गोलरा में 30 मिलीमीटर बारिश बरसी। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चकलाला में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस नाला में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। कहा बिजली के खंभों और दरख्तों से दूर रहें। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से तबाही। कहूटा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। बच्ची जा बहक, मां समेत 3 बच्चे जख्मी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में अगले 2 से 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। 7 जुलाई से दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बालाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाबों से हलाकतों की तादाद 43 हो गई। मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल। स्कूल के समर कैंप की 20 से ज्यादा तालिबात ताहाल लापता। तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 14 हेलीकॉप्टर्स, 12 ड्रोन और 500 एहलकार शरीक। कराची बगदादी मोहल्ला में गिरने वाली इमारत के बचने वाले मकीन मजीद आजमाइशों का शिकार। आशियाने खाक में मिल गए। न सर पर छत, न बिस्तर और खाना पीना। टूटे फूटे बचे खुचे सामान के साथ किसी मुआवजे का इंतजार। दिल में दोबारा घर बनने की उम्मीद के चिराग। एक झटका लगा सुबह 6 बजे लगा, सही है। फिर दूसरा झटका लगा सुबह 9 बजे लगा। फिर 9:30 के करीब बिल्डिंग गिर गई है। अच्छा। मैंने 20 मिनट 15 मिनट पहले मैंने अपने बच्चों को बाहर निकाला। क्या निकाले? 7 मेरे घर के अफराद थे। 7 हम लोग सही सलामत बाहर निकले। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद बिल्डिंग गिर गई। लियारी हादसे में जिंदा बच जाने वाले खानदान के सरबराह ने कहा सुबह 6 बजे इमारत में झटका महसूस हुआ। फिर 9 बजे झटका महसूस हुआ। पूरी फैमिली बाहर निकल आई। 9:30 बजे इमारत गिर गई। मेरी बीवी ने पड़ोसियों से कहा बाहर निकले मगर कोई ना आया। कुछ लोग सामान लेने गए, साथ ही इमारत गिर गई। कराची में 550 से ज्यादा इमारतें इंतहाई मखदूर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा 450 इमारतें मखदूश करार। जिला वस्ती, केमाड़ी, कोरंगी, शर्की, मलीर और जिला गरबी भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम आशूर पर पैगामात। कहा वाक़या करबला बातिल के खिलाफ अब्दी जदोजहद की अलामत है। यौम आशूर तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और सबक आमूज़ दिन है। सदर मुमलिकत ने कहा यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हक का रास्ता कठिन होता है और यही असल रास्ता है जिससे खुदा की रज़ा मिलती है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें सब्र और उसूलों पर डटे रहने का दर्स देती है।
सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाने के सवाल पर जवाब। कहा 2 दिन सियासत से परहेज करें। मुल्क की तारीख में पहली बार सब लोग एक पेज पर हैं। लोगों को तकलीफ ये है कि सब इकट्ठे क्यों हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा नून लीग के लिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं।